हमारा जो कार्य दिवस हो वो 5 नीति है बैंक का निजीकरण, हम उसके भी आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ उद्यमी लोगों के लिए काम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम लोग एक पोस्टर लेके खड़े हुए हैं, उसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है कि हमारा जो कार्य दिवस हो वो 5 दिनों का हो और बैंकिंग प्रणाली में भी जो पेंशन बंद हो गई है उसको चालू किया जाए और जितने भी पुराने पेंशन के मुद्दे जो लंबित हैं सरकार के साथ उसको पूरा किया जाए। और विशेष तौर पे एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि सरकार की जो नीति है बैंक का निजीकरण, हम उसके भी विरोध में हैं। हमें सरकार से कोई विरोध नहीं है, हम सरकार की नीति का विरोध करना चाह रहे हैं। बैंक का निजीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा आज के दिन में है जिसके विरोध में हम हैं। इससे क्या बैंक पर कोई असर पड़ने वाला है? ग्राहक जो है, मान लीजिए आप लोग इसमें पड़े हुए हैं तो बैंकिंग में कुछ असर पड़ेगा क्या? सर, इसमें अगर बैंक का निजीकरण होता है तो साफ तौर पे हम जो कहते हैं ना कि हम समाज सेवा करते हैं बैंकिंग के जरिए, समाजों को सुविधा पहुंचाते हैं बैंकों के जरिए, वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंक की सुविधा उपलब्ध करा सकती है। एक उदाहरण के तौर पे हम कहना चाहेंगे कि हम 100 रुपया में भी एक खाता को संचालित करते रहते हैं सरकारी बैंकों में, कोई सरकारी बैंक ही कर सकता है। अगर बैंक का निजीकरण हो जाता है, अगर वो प्राइवेट हो जाता है तो 100 रुपये और 500 रुपये में कोई भी खाताधारी खाते का संचालन नहीं कर सकता है। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो समाज है, हमारा जो वर्ग है वो मध्यम और गरीब वर्ग ज़्यादा है। हम जो मध्यम और गरीब वर्ग आते हैं उनका अंगूठा लेके अंगूठे का निशान भी लगवाते हैं हाथ से। क्या ये सुविधा प्राइवेट बैंक दे सकती है? कभी नहीं दे सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर बैंक प्राइवेट होती है तो जो समाज का जो 90% जो समाज जो मध्यम और निम्न वर्ग से मतलब संबंध रखता है उसको हम बैंकिंग सुविधाएं नहीं दे सकते। ऐसा नहीं लगता कि सरकारी बैंक के कर्मचारी ज़्यादा लापरवाही से काम करते हैं तो सरकार को मजबूरी में निजीकरण करना पड़ रहा है? ठीक है, आपकी बात से मैं थोड़ी देर के अगर सहमत हो जाता हूं सर, तो आपको प्राइवेट बैंक क्या सुविधा दे पाएगी, आप ही हमको बताइए। प्राइवेट बैंक आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ उद्यमी लोगों के लिए काम करती है, उसको सिर्फ और सिर्फ मुनाफा चाहिए। क्या मुनाफा समाज के निम्न वर्गों द्वारा प्राइवेट बैंक को मिल सकता है? प्राइवेट बैंक में जो काम एक दिन होता है सरकारी बैंक में 1 साल लग जाता है। सर, क्या एक गरीब जो 500 रुपये का उसके पास 500 रुपया है वो क्या प्राइवेट बैंक में खाता खुलवा सकता है? इसका जवाब हमको दे दीजिए सर। क्या प्राइवेट बैंक जनधन योजना का खाता खोला है? इसका जवाब हमको दे दीजिए सर। क्या प्राइवेट बैंक मुद्रा योजना का लोन करता है? इसका जवाब दे दीजिए सर। हमारे पास डाटा है, उसका पूरे प्राइवेट बैंक का डाटा है कि 95% सरकारी बैंकों ने किया है, 5% से भी कम आपका प्राइवेट बैंक किया है। तो समाज के लिए प्राइवेट बैंक कैसे है सर? हमारे पास तो लोग आते भी हैं, हम लोग कमज़ोर पड़ते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से, थोड़े मैन पावर कम होने की वजह से, थोड़ा हम लोग का सिस्टम क्या होता है, कनेक्टिविटी इशू होती है, ये सब इशू होती है। हमारा लापरवाही का कहीं भी नहीं है। अगर देखा जाए समाज के लिए आज तक देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंक ने ही काम किया है सर। क्या कारण है कि सरकार निजीकरण कर रही है? देखिए सर, सरकार की जो नीति है निजीकरण, उसका साफ ये है कि सरकार कह रही है, सरकार के कहने के अनुसार कि वो पूंजी निकालना चाह रही है। अब पूंजी निकालने के लिए सरकारी बैंकों को बेचना तो उचित नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है सर कि सरकारी जो बैंकों में है जो सुविधा आप लोग नहीं दे पाते हैं, जो प्राइवेट बैंक की सुविधा मिल रही है उसको लेकर निजीकरण किया जा रहा है ताकि हमारे ग्राहक को सुविधा मिल जाए। आज के डेट में सर एक रिकॉर्ड बताता है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जो है वो सरकारी बैंकों में प्राइवेट बैंक से ज़्यादा है। ये इस बात का द्योतक है कि आज के समय में सरकारी बैंकों ने प्राइवेट बैंकों से ज़्यादा लोगों को डिजिटल सुविधाएं दी हैं। हम कहीं भी प्राइवेट बैंक से कम है ही नहीं। सर, प्राइवेट बैंक में ग्राहक क्यों ज़्यादा जुड़ रहे हैं सर? इसका कारण क्या सर, है? वहाँ पे ज़्यादा ग्राहक नहीं जुड़ रहे हैं, वहाँ पे लिमिटेड ग्राहक जुड़ रहे हैं जो पूंजीपति हैं, जो पूंजीपति हैं। आज के डेट में हमारे इस शाखा में 20,000 खाता है। सोचिए, ये जो मात्र 12-13 साल है, 20,000 खाता है। आप चले जाइए सर प्राइवेट बैंक में 1,000 भी खाता नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि हमने जितने समाज के लोगों को जोड़ा है, हमने जितने समाज के लोगों को जोड़ा है उसका 10% भी प्राइवेट बैंक नहीं जोड़ पाया है। आपके कहने का मतलब सर है कि प्राइवेट जो भी बैंक है पूंजीपतियों का बैंक है,
सर निश्चित रूप से वो गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को कभी भी सुविधाएं दे ही नहीं सकता है। कैसे दे सकता है? जितनी भी सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग करते हैं। आज के डेट में बताइए कि मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, डेयरी योजना, एनिमल जितनी भी योजनाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंक करती है। और योजनाएं तो हैं सर बैंक में, लेकिन सुविधा सर मिल नहीं पाता है। सुविधा सुविधा आज के डेट में सर, आज के डेट में ये वजह नहीं है निजीकरण का सर। निजीकरण का वजह ये नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा सर, आपकी एक दुकान हो, ठीक है, आपकी एक दुकान हो और आप अपने स्टाफ को रखे हुए हों और आपको कोई प्रकार का सहयोग ना मिले, सपोज दैट आप प्राइवेट हो गए, तो क्या सिर्फ आप देश का भला सोचिएगा कि आप अपना भला सोचिएगा? जिस भी विभाग को गवर्नमेंट ने निजीकरण किया है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ बताइए सर, उदाहरण के रूप में सर। देख सकते हैं जैसे स्टेशन को आप निजीकरण कर दिया गया है सरकार, उस स्टेशन का लुक देखिए। प्लेटफॉर्म टिकट क्या है सर? प्लेटफॉर्म टिकट क्या है? अगर गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, अगर जहाँ पे प्रगति आएगी उसका अमाउंट बढ़ सकता है। सर निम्न वर्ग कहाँ जाए? एक मिनट सर, हम बचपन से सुनते आए सर, सरकार ने शिक्षा पे बहुत जोर दिया है। शिक्षा पे बहुत जोर दिया, क्यों दिया है सर? एक पासबुक प्रिंट कराने के लिए 2 बार 4 बार दौड़ना पड़ता है आप लोगों के पास। नहीं सर, ऐसा ये आपका ये सर यही तो सोच बदलनी है सर। आपने ये सोचा है प्राइवेट बैंक तो पासबुक देती ही नहीं है। अब बताइए, प्राइवेट बैंक कहेंगे कि एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहीं से पासबुक जनरेट कीजिए। क्या आपके पास ईमेल आईडी है? क्या आपके पास स्मार्टफोन है? क्या आपके पास प्रिंटर है? अब बताइए। ऐसे सर नहीं, इसका पहले आप हमको जवाब दीजिए कि क्या फॉर्म भरने के लिए कर्मचारी भी रहता है, लेकिन आपके यहाँ फॉर्म भरने के लिए सर हम तो अंगूठा लगवाते हैं सर, डेली 100 अंगूठा हम लगवाते हैं। क्या सरकार प्राइवेट बैंक लगवा देगा? पूछ के आइए सर, नहीं लगवाएगा। और ये हमारा डाटा है सर, नहीं लगवाएगा। स्टाफ शॉर्टेज सबसे बड़ी आपका जो डाटा है ना सर, वो डाटा एग्जैक्ट नहीं है। हम लोग हर रोज़ 100 लोगों का अंगूठा लगवाते हैं सर, खुद लिखते हैं, ये रिस्क लेते हैं क्योंकि पता है कि हमारे समाज के आप लोग कितना दे पाते हैं? देते हैं क्या? हर रोज़ हो रहा है सर। अभी हमारे पास डाटा इतना है कि हमने जो मुद्रा योजना जितना दिया है उसका तो क्या कहते हैं, जितने प्राइवेट बैंक है देख लीजिए, उसका 2% भी नहीं दिए होंगे। सर हाउसिंग लोन लेने के लिए भी समय लग जाते हैं, ग्राहक को नहीं मिल पाता है सर। सर इसका सबसे बड़ा कारण होता है अपना रजिस्ट्री ऑफिस से पेपर निकालने में। आप कोई ग्राहक खड़ा कर दीजिए, हम जो पेपर की मांग करेंगे अगर वो दे देते हैं और मैं 2 दिन में सैंक्शन ना करूं तो मेरा नाम बदल दीजिए। आपको पेपर सर कहने का मतलब, अगर कोई फॉर्म भर रहे हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। आप जब तक वो फुलफिल नहीं करते हैं सर कोई भी काम हो पाएगा। अब जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है सर वो लेट होता है, वो बैंकिंग प्रणाली में लेट नहीं होता है। आपका वो जो लेट होता है सर वो बहुत सारे प्रोसीजर है, रजिस्ट्री ऑफिस है, ब्लॉक है। ऐसे सर ग्राहकों का बहुत सारे ग्राहकों का भी कहना होता है सरकारी बैंक में आप जाते हैं तो अगर लोन लेना है और लोन लेना है या किसी तरह का लोन लेना है उसमें आप लोगों को कमीशन देना पड़ता है, इसमें क्या कहिएगा? क्या सर करना पड़ता है? कमीशन देना पड़ता है। नहीं, यही तो झूठ है सर। आज के डेट में बैंक ऑफ इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हीकल का और होम लोन का सबसे कम है। मैं तो इवन की प्रचार प्रसार, डिजिटल प्रचार, फेसबुक पे, मेरे फेसबुक पे चले जाइए, इंस्टाग्राम पे चले, मैंने सब जगह प्रचार किया है। अब इतना ट्रांसपेरेंसी होने के बाद लोगों को नहीं अब बात बताइए कि आपका अगर काम ना हो, आप पेपर ना उपलब्ध करवा पाए तो इसको आप अलग बहाने में बोल दे तो ये सही नहीं होगा ना। आप पेपर उपलब्ध करवाइए, सब चीज़ फेयर है, कुछ भी नहीं। ग्राहक सर जो प्राइवेट बैंक में जाते हैं उनको आसानी से किस तरह? सर यहाँ पे हम लोग देते हैं 6.85%, 6.85% और प्राइवेट बैंक देता है 11%। अंतर देख लीजिए, पूरे डबल है, तो सुविधा क्यों नहीं देगा? हम तो सोचते हैं कि समाज की भलाई, कि जो एक आदमी जो तनख्वाह कमा रहा है वो उसमें से काट के होम लोन का EMI भी दे दे और अपने घर को भी चलाए, क्योंकि हर लोग पूंजीपति तो नहीं है ना, हमको तो हर समाज को देखना है। यही तो हमारा मेन उद्देश्य है। सर सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? सर सरकार से हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था उसको राष्ट्रीयकृत ही रहने दिया जाए, क्योंकि इसका उद्देश्य ये था कि समाज के हर एक वर्गों को सुविधा दिलाएं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जब तक बैंक
राष्ट्रीयकृत रहेगा तभी तक हम समाज के सभी वर्गों को सुविधा दे पाएंगे और उसका भला कर पाएंगे। और सरकार की सारी योजनाएं जो समाज के लिए होती है, देश के विकास के लिए होती है, उसका हम सही रूप से पालन भी कर पाएंगे। और जिस तरह से देखा गया है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन का माहौल बदल गया है, डिजिटल ट्रांजेक्शन लोग करने लगे हैं, बैंकों में 5 डेज वर्किंग हो। पेंशन एक ऐसी चीज़ होती है जो एक परिवार को सुरक्षित करती है, उसका भी इसमें मतलब उसका फिर से लागू कर देना चाहिए बैंकिंग प्रणाली में। ये सब हमारी मांग है। चलिए सर, धन्यवाद। थैंक यू।